आपने देखा है ये सीन? हाँ, वही सीन। द हीरो गेट्स डाउन ऑन वन नी और हीरोइन से पूछता है ये 4 वर्ड्स, Will you marry me? Yes. पर जैसे हर मूवी इनकम्प्लीट है इस सीन के बिना, वैसे ही ये सीन इनकम्प्लीट है एक दूसरी चीज के बिना। अ डायमंड रिंग। गेस कर सकते हैं कितने रुपए की होगी ये रिंग? एक्चुअली मत करिए, बहुत ही ज्यादा किया, पर नहीं होनी चाहिए। डायमंड्स एक्चुअली में चांदी जितने होते हैं वैल्यू में, तो फिर क्यों बिकते हैं वो इतने महंगे? एक कंपनी के वजह से। दिस कंपनी, द बियर्स डायमंड कंपनी, दुनिया का हर एक डायमंड, चाहे वो किसी रॉयल की उंगली में हो It's beautiful and he designed it. या वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के गले में, वो इसी कंपनी के इस लोकेशन से आता है। पर इसलिए नहीं कि दुनिया में डायमंड्स बहुत कम है, एक्चुअली पूरी दुनिया भरी पड़ी है डायमंड से, लेकिन ये कंपनी उन डायमंड्स को मार्केट तक पहुंचने ही नहीं देती। जब एक चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा, तो वो चीज हो जाती है बहुत ज्यादा महंगी। हमारे केस में वो चीज है डायमंड्स। इस अकेली कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में डायमंड्स की सप्लाई आर्टिफिशियली एकदम कम कर दी है और डिमांड उसे बढ़ा दिया एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। वो मूवी सीन जो आपने देखा था, द एंगेजमेंट रिंग, द बियर्स इन्वेंटेड द एंगेजमेंट रिंग। कुछ सालों पहले तक कोई भी एक दूसरे को रिंग्स नहीं देता था एंगेजमेंट करते टाइम, वेस्टर्न कंट्रीज में भी और हमारे कंट्री में तो अभी भी। ये सब स्टार्ट हुआ द बियर्स कंपनी के ही एक बहुत ही बड़े एड कैंपेन के बाद, और ऐसे वो बन गई दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन, दुनिया के सारे डायमंड्स मिले कैसे इस अकेली कंपनी को? और क्या था वो एड कैंपेन जिसके वजह से आज ये चमकीला कार्बन का टुकड़ा इतना महंगा बिक रहा है? चलिए पता करते हैं। So stupid. आप एक बिजनेसमैन हैं, कोल्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, साल 1888, एंड यू ओन अ डायमंड माइन। आपकी माइन बहुत ही सही चल रही है, कुछ ज्यादा ही सही। 1 टन डायमंड निकल रहा है हर दिन आपकी माइन में से, बिजनेस बहुत सही है। पर एक प्रॉब्लम है, आसपास के एरिया के बाकी माइन ओनर्स की माइन भी ऐसे ही बहुत सही चल रही है। डायमंड्स का भंडार इकट्ठा हो गया आपके एरिया में। तो जहाँ कुछ साल पहले तक बस ब्राजील और इंडिया में थोड़ी बहुत डायमंड्स की डिस्कवरी होती थी, इसलिए वो रेयर थे और बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल, अब क्योंकि इतने ज्यादा डायमंड्स मिल गए तो वो ज्यादा रेयर नहीं रह गए और वैल्यूबल नहीं, इसलिए आसपास के माइंस वाले बहुत कम पैसे में उन्हें बेचने लगे। तो आपको भी बहुत कम पैसे में बेचना पड़ा, आपका लॉस हो रहा है और बाकी माइन ओनर्स का भी। तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो इस आदमी ने किया। दिस इज सिसिल रोड्स, उस माइन का असली मालिक जो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिससे डायमंड्स का पूरा बिजनेस हिल गया हमेशा के लिए, और मुझे टॉपिक मिल गया ये वीडियो बनाने के लिए। तो जहां बाकी के सारे माइन ओनर्स अपनी माइन सेल कर दे रहे थे क्योंकि बहुत लॉस में जा रहे थे, सिसिल ने कुछ उल्टा किया। उसने सारे माइन ओनर्स की माइंस खरीद ली, लोन लेके और यहाँ वहां से पैसे लेके। इतनी ज्यादा माइंस खरीदी कि साउथ अफ्रीका की सारी माइंस उसके अंडर में आ गई और उसने बनाई एक नई कंपनी और उसका नाम रखा द बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड। अब क्योंकि सारे माइंस उसके पास थे, इसलिए ये कंपनी बन गई एक मोनोपोली, और एक मोनोपोली कुछ भी कर सकती है, और द बियर्स ने भी एग्जैक्टली यही किया। जब 1888 के बाद दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी ढेर सारे डायमंड्स डिस्कवर होने लगे, सर्बिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, तो द बियर्स ने कुछ को घूस देकर, कुछ को डरा धमकाकर, इन शॉर्ट अपनी पावर यूज कर वो सारे डायमंड्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब दुनिया के सारे डायमंड्स द बियर्स के पास थे, उसके यूके हेडक्वार्टर्स में बहुत ज्यादा डायमंड्स, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर डायमंड ज्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम हो जाएगी, और द बियर्स नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि इतने ज्यादा होते हैं डायमंड्स, भरी पड़ी है दुनिया डायमंड से, वो रेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्यों खरीदेगा कोई एक चमकीला पत्थर इतने ज्यादा पैसे में? तो द बियर्स ने क्या किया, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। कैसे? इन डायमंड्स को उसने मार्केट में ही नहीं आने दिया, एक बहुत ही सिंपल प्लान यूज करके। तो देखिए, जो भी डायमंड्स आपको मिलते हैं ना शॉप में, वो कट होने के बाद ही मिलते हैं। बिना कट हुआ डायमंड ऐसे दिखता है, और यही डायमंड द बियर्स के पास है, और इन डायमंड्स को कट करते हैं साइट होल्डर्स। पर इन साइट होल्डर्स को डायमंड कहाँ से मिलता है? द बियर्स से ही, क्योंकि दुनिया के सारे डायमंड्स तो उसी के पास है। तो द बियर्स ने क्या किया, लिमिट लगा दी साइट होल्डर्स पे। बस 200 साइट होल्डर्स ही हैं पूरी दुनिया में जिनको वो डायमंड्स बेचती है,
और वही 200 पूरी दुनिया में हम सबको डायमंड्स बेचते हैं। और ये साइट होल्डर्स ऐसे कोई भी डायमंड जाके खरीद नहीं सकते डिबियस से। डिबियस वही डायमंड्स उनको देती है जो मार्केट में कम हो, ताकि बेचने के बाद भी सप्लाई बढ़े ना। जो भी डायमंड सप्लाई में ज्यादा है वो बेचती ही नहीं है डिबियस साइट होल्डर्स को। इसीलिए डायमंड्स की प्राइस कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी मार्केट में आने ही नहीं देती है डायमंड्स को। भर के रखा है उसने तिजोरी में सारे डायमंड्स दुनिया के। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इक्वेशन में, ये यहाँ डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है नहीं किया होगा डिबियस ने? ऑफ कोर्स यार, कैसे किया वो बड़ा क्वेश्चन है। और आंसर है ये लाइन, हीरा है सदा के लिए, अ डायमंड इज फॉरएवर। कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा, पर आपको पता है ये स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली 1930s में डिबियस कंपनी के मालिक का बेटा जाता है न्यूयॉर्क। क्यों? क्योंकि वहां पर है दुनिया की सबसे बड़ी एड एजेंसी। और उस टाइम अमेरिका इकलौता ऐसा मार्केट था जो डायमंड्स खरीद सकता, क्योंकि यूरोप में तो वॉर चल रही थी और बाकी सारी कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं था। और न्यूयॉर्क में ही डिबियस ने इन्वेंट किया एंगेजमेंट रिंग। तो डिबियस कंपनी के मालिक के बेटे ने एड एजेंसी वालों से कहा कि कुछ भी करो, बस हमारे डायमंड जल्दी जल्दी बिकवाओ। और उस एड एजेंसी के पास इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन था। दुनिया में एक ही चीज है जो लोगों को इतना ज्यादा अंधा कर सकती है कि वो कितने भी पैसे गवा दे, प्यार। इसलिए डॉर्थी डिग्नम जो पब्लिशर थी उस एड एजेंसी की, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल लिखने लग गई कि कैसे मूवी स्टार्स अपनी शादी में एक दूसरे को डायमंड की एंगेजमेंट रिंग्स दे रहे हैं और कितने खुश हैं वो इसलिए। पर सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अगर अभी हम लोग ये न्यूज़ पढ़े तो एकदम कॉमन लगेगा एंगेजमेंट रिंग, पर उस टाइम लोगों ने पहली बार ये सुना था, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं था एंगेजमेंट रिंग्स का। लेकिन इस रिपीटेड मैसेजिंग की वजह से रिजल्ट पता है क्या हुआ? 1938 में जहाँ पे डायमंड रिंग की सेल ऑलमोस्ट 0 थी अमेरिका में, वही 1941 में 55% हो गई। लोग सच में खरीदने लगे डायमंड रिंग्स। और फिर डिबियस ने चली अपनी फाइनल चाल। वो लेकर आया स्लोगन, अ डायमंड इज फॉरएवर। क्यों? ताकि लोगों ने जो ये रिंग खरीदी है वो वापस जाके बेचे ना। वो चाहते थे कि लोग सोचें कि अगर हम लोग अ डायमंड इज फॉरएवर वाला डायमंड खरीद लेंगे तो हमारी रिलेशनशिप भी फॉरएवर रहेगी। एक्चुअली में नहीं है डायमंड्स फॉरएवर, बस कार्बन होता है डायमंड, ऐसे बॉन्डेड, जो अगर ऐसे बॉन्ड हो जाए तो ग्रेफाइट बन जाता है। पर ये वाला 2 रुपए की पेंसिल में बिकता है और ये वाला लाखों की अंगूठी में। दोनों ही रेयर नहीं है। फिर क्यों है डायमंड इतना महंगा? क्योंकि प्यार अंधा होता है। और राइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको देखनी है मेरी कोई और भी वीडियो तो क्लिक करिए इधर। बाय।